लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग की रेड चल रही है। आयकर विभाग की टीम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी करी है। बीबीसी कर्मचारियों के फोन आयकर विभाग की टीम ने जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर कनॉट प्लेस के पास पड़ता है और अब देखना है कि वहां पर आखिर किस वजह से ये आयकर की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनके फोन से जब्त कर लिए गए हैं और इस वक्त जो आयकर की टीम है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रेड कर रही है, सर्च कर रही है बीबीसी के दफ्तर में दिल्ली में। बहरहाल कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि बीबीसी बहुत ही सुर्खियों में रहा है क्योंकि बीबीसी की ओर से जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई तथ्यों को इधर उधर किया गया था। जो आरोप लगे थे बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री पर, उसे बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सारी बातें रखी गई थी, बैन किया गया था। उसके बाद कई इंस्टीट्यूट्स में, कई यूनिवर्सिटीज में इसको दिखाने को लेकर भी हंगामा होता रहा। लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है कि बीबीसी के दफ्तर पर इस वक्त दिल्ली में रेड की गई है। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी के दफ्तर पर रेड की है। क्या इसकी वजह है, बहरहाल उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। आयकर विभाग की टीम इस वक्त वहां पहुंची हुई है। वहां के जो कर्मचारी हैं उनके फोन से ले लिए गए हैं और उनको अब वहां पर रोका गया है। और साथ ही वहां पर हो सकता है कि अब दफ्तर में जब आयकर की टीम पहुंची है तो वहां पर अब कंगाला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी आ रही है? देखिए, आईटी की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर पर पहुंची है। रेड सभी चल रही है, डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे गए हैं और पूरी एक सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय बीबीसी के दफ्तर पर चल रहा है। सबसे अहम बात, जो टीम है, ये जो बताया गया है कि 7 सदस्यों की टीम है जो कि बीबीसी के दफ्तर में पहुंची है। डिटेल्स अभी आना काफी अभी बाकी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज का मामला है जिसकी जांच जो है वो इनकम टैक्स करने के लिए पहुंची है। अभी काफी चीजें जो डिटेल्स है वो आना बाकी है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, सर्चेज वहां पर की जा रही है, कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो टीम है वो बीबीसी के दफ्तर के अंदर मौजूद है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बीबीसी के दफ्तर में मौजूद है। अच्छा, ये जो बीबीसी का जो दफ्तर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये वही है जो कनॉट प्लेस पर मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक की जो कनॉट प्लेस में जो बीबीसी का ऑफिस है वहां पर जो है वो टीम पहुंची इनकम टैक्स की और ये 7 सदस्यों की टीम है जो कि वहां पर पहुंची। अभी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का, क्योंकि अब जो बीबीसी है वो लगातार जो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चलाता था, उसके बाद ये रेट जिस तरीके से जो कुछ लोग हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब टीम वहां पर पहुंची है तो किस तरीके का पूरा मामला निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो टीम है इनकम टैक्स की वो जो बीबीसी का दफ्तर है उसके अंदर मौजूद है। सर्चेज वहां पर चल रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या डिटेल्स निकलकर सामने आती हैं। अतुल, क्योंकि आपने जिक्र किया था और हम बात कर रहे थे कि बीबीसी सुर्खियों में रहा था डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिसे बैन किया गया है, उस डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठे गए थे। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें भी लिखी गई थी। बिल्कुल। देखिए, लगातार जो बीबीसी जो प्रोपेगेंडा चला रहा था, लगातार आरोप उसके ऊपर लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मैटर गया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला इस पूरे मामले के अंदर सुनाया था। तो फिलहाल जिस तरीके से क्योंकि सरकार जो पूरा प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ ये पूरा जो कार्रवाई है उसको भी इस तरीके से कई लोग देख रहे हैं। लेकिन मेन जो बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये पूरी रेड्स जब हुई है, जो बीबीसी का जो दफ्तर है वहां पर इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची है। अभी काफी डिटेल्स इसमें अमित आना बाकी है, किस कारण से ये पूरा रेड्स की गई है और किस तरीके की डिटेल जो है वो बीबीसी से मांगी गई है। अभी कुछ इंतजार करना होगा, देखना होगा कि जब पूरी जानकारी निकलकर इनकम टैक्स से सामने आएगी, क्योंकि बीबीसी भी अभी कुछ देर बाद इस पूरे मामले जो इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची है उसको लेकर अपना पक्ष रखेगा और सामने आएगा। तो अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर के अंदर मौजूद है। इंतजार करना होगा तो कुछ समय और जब और जानकारी निकलकर सामने आएगी। उनको ये बात समझना भी होगा कि कोई भी एक फॉरेन कंपनी है, अगर वो भारत में काम करती है तो उसे भारत में आकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है और भारत के नियम और कानून के तहत उनको हर चीज रखनी पड़ती है। और यही वजह है कि आईटी विभाग के पास भी अख्तियार होता है कि अगर उसको कोई इरेगुलरिटीज मिलती है, यानी कि कोई भी उसे ऐसी चीज मिलती है उसको लगता है कि जो नियम या कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसमें वो छानबीन कर सकती है। अतुल,
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इनकम टैक्स के जो भी अपने सवाल होंगे कि पूरी फहरिस्त बना के जो इनकम टैक्स की टीम है वो बीबीसी के दफ्तर में पहुंचेगी। कनॉट प्लेस के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो है वो बीबीसी का दफ्तर है जहां पर इनकम टैक्स की ये टीम पहुंची है। ये केजी मार्ग पर है, कस्तूरबा गांधी मार्ग कनॉट प्लेस के अंदर, और वहां पर ये इनकम टैक्स की टीम जो है वो वहां पर पहुंची है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे गए थे। एक पूरा जो जिस तरीके से लगातार बीबीसी जो एक प्रोपेगेंडा चला रहा था, जिस तरीके से फंडिंग के आरोप उसके ऊपर लग रहे थे, अब इनकम टैक्स की टीम जब वहां पर पहुंची है तो काफी एक सवालों की लंबी फहरिस्त होगी, काफी चीजें उनसे मांगी जाएगी, जो काफी जो आरोप बीबीसी के ऊपर लगातार लग रहे थे उनको भी चेक किया जाएगा। तो अभी मैं लगातार ये बात हम कह रहे हैं कि अभी जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची है बीबीसी के दफ्तर में कनॉट प्लेस में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब जो सवाल जवाब होंगे इनकम टैक्स के अधिकारियों को, क्योंकि पूरा लंबा एक प्रोसेस होता है, क्वेश्चनायर होता है, वो तमाम सवाल जो है वो अधिकारियों से पूछे जाएंगे, तो उन सवालों का जवाब अब बीबीसी के अधिकारियों को, बीबीसी के जो सीनियर लोग हैं उनको देना होगा। तो बीबीसी के दफ्तर में इस समय इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। केजी मार्ग पर ये कनॉट प्लेस में ऑफिस है जहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, और अभी जो है अधिकारी हैं वो इनकम टैक्स के वो इसी जो बीबीसी का दफ्तर है उसके अंदर मौजूद है। लगातार जो वहां पर बीबीसी के ऑफिस के अंदर लोग थे उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूरे अकाउंट उनका चेक किया जा रहा है। तो पूरा एक लंबा प्रोसेस है इनकम टैक्स का जो कि वहां पर चल रहा है। तो अभी जो जब इनकम टैक्स एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि दर्शकों के जहन में यह बात जरूर आती है कि आखिर क्योंकि बीबीसी क्योंकि एक इंग्लैंड की कंपनी है, क्योंकि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, उसका मेन हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है, लेकिन दुनिया भर में जहां जहां पर भी इनके दफ्तर होते हैं, खासतौर में भारत के नियमों के अनुसार जब यहां पर दफ्तर खोला जाता है तो आपको हर एक चीज फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स रजीम हो या आपके अकाउंट सिस्टम हो या फिर आपके एम्प्लॉयज के जो भी नियम कानून होते हैं, वो सब कुछ ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो भारत के कानून के हिसाब से किया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी अनियमितता या फिर अगर कोई डिफॉल्टेशन मिलता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, तो वो वहां पर जाती है, छानबीन करती है। इस तरह का कई बार एक रेगुलर फीचर होता है या फिर रूटीन आप कह सकते हैं प्रोसीजर होता है जिसमें कि अकाउंट्स या फिर दूसरी चीजों को खंगाला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे बीबीसी है, अगर वो यहां पर काम करते हैं, एम्प्लॉयज को किस हिसाब से उनके फंड जाते हैं, किस तरह से उनकी सैलरी दी जाती है, वो चेक किया जाता है, और साथ ही साथ जो यहां पर उनके लिए जो लोग काम करते हैं या फिर उनके लिए जो कंसल्टेंट्स काम करते हैं उनको किस तरह से पेमेंट दिया जाता है, पेमेंट का क्या तरीका होता है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। खासतौर पर जब डॉक्यूमेंट्रीज बनती है तो कई बार आउटसोर्स किया जाता है डॉक्यूमेंट्रीज को, उसका क्या प्रोसीजर होता है यह भी चेक करने की वजह से भी कई बार होता है कि ये इस तरह की छानबीन होती है। अतुल जरा समझाइए, क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के जहन में सवाल उठता भी है कि क्योंकि बीबीसी बीच में बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी तो कई बार ये भी लेकर भी लोग देखते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि बहुत रूटीन प्रोसीजर होता है, रूटीन प्रोसीजर के तहत भी इस तरह के आईटी की जो छापेमारी होती है या फिर आप कह सकते हैं कि छानबीन होती है। बिल्कुल, देखिए अभी जो इनकम टैक्स सोर्सेज के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर पहुंची है, और इनकम टैक्स की जो टीम है उसका ये पूरा सर्वे है। तो कुछ चीजों को क्लैरिफिकेशन के लिए टीम जो है वो इनकम टैक्स की, अच्छा मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं अतुल। इस वक्त जो हम बात कर रहे थे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो बिल्डिंग मौजूद है HT बिल्डिंग है, यानी हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में ही आपको बता दें कि ये बीबीसी का दफ्तर है, और बीबीसी के दफ्तर में यहाँ पर ऑनलाइन उसके साथ ही उसकी जो दूसरे जो यहाँ पर आपको बता दें ब्यूरोज हैं वो मौजूद है, जिसके तहत यहां पर पूरा का पूरा दफ्तर चलता है केजी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम नजर आ रही है और मीडिया कर्मी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है कि इस वक्त IT की टीम यहां पर पहुंची हुई है, और जिस फ्लोर पर दफ्तर है वहां पर उनकी टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। यहां पर आपको बताएं कि BBC इंडिया और साथ ही साथ BBC ऑनलाइन, बहुत सारे उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसका दफ्तर मौजूद है, और यहां पर ही इस वक्त टीम पहुंची है IT की, जो इस वक्त यहां पर दफ्तर के अंदर मौजूद है, रेड कर रही है। बताया गया है कि जो कर्मचारी है, जो अमूमन होता है कि जो फोन से उनके ले लिए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए वो मांगे जाते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ सामान है। क्योंकि इस बिल्डिंग में आपको बता दें HT बिल्डिंग है जहां पर बीबीसी का ऑफिस है, केजी मार्ग पर दिल्ली में कनॉट प्लेस के बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ ये इलाका है। अतुल, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहां से कुछ और जानकारी मिल पा रही है कि कितनी बड़ी टीम थी, और दिल्ली पुलिस की टीम भी एक हमको नजर आ रही है बीच में जो मौजूद है?
बिल्कुल, देखिए जब भी कोई भी एजेंसी जब वहां पर पहुंचती है तो निश्चित रूप से जो पुलिस जो है वो उनको वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो इसके लिए वहां पर मौजूद रहती है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो एचपी बिल्डिंग के बाहर जो है वो मौजूद है, और जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो इस समय बीबीसी के दफ्तर में मौजूद है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि इनकम टैक्स के सूत्र हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि आपके पास हम आते हैं क्योंकि कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू इस वक्त बीबीसी के दफ्तर यानी कि जो केजी मार्ग पर एचटी बिल्डिंग है उसके बाहर ही मौजूद है। कुमार सोनू, आपके पास क्या जानकारी विको, क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त रेड चल रही है, कितनी बड़ी टीम आई है, किस तरह की वहां पर चीजें चल रही हैं? देखिए, कुछ देर पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां पे पहुंची है। हालांकि आईटी का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि वो कुछ चीजों का सर्वे करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। फिलहाल आईटी की टीम अंदर मौजूद है और किसी को भी दफ्तर से बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ जो भी दफ्तर के अंदर कर्मचारी मौजूद हैं उनके तमाम कर्मचारियों के मोबाइल फोन जो है वो आईटी के अधिकारियों ने ले लिए हैं। फिलहाल जो अकाउंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर हैं वो खंगाले जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें, इसी इमारत में जो है बीबीसी का दफ्तर है, सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और यहीं पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। और फिलहाल आईटी की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ जो सर्च है वो उन्हें करना है, साथ ही साथ कुछ चीजों को का वेरिफिकेशन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं उनकी टीम। फिलहाल अब देखना ये है कि कितने घंटे तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है और उसके बाद आईटी का आधिकारिक बयान जो आएगा उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर आईटी को जो है यहां से क्या क्या कुछ उन्होंने रिकवर किया। लेकिन इतना जरूर है, इस वक्त जो आईटी की टीम है वो जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके उस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है और वहां पर जो भी तमाम कंप्यूटर लगे हैं, जो भी सिस्टम है, उनको आईटी के जो अधिकारी हैं वो सर्च करने में लगे हुए हैं। जी अच्छा सोनू, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे हुए बिल्डिंग है जहां पर बीबीसी का ऑफिस है, वहां पर किस तरह की अभी तस्वीरें आ रही है। तो बना लिए होंगे ना। और आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में भी जो बीबीसी का दफ्तर है वहां पर भी छापेमारी हुई है। जी हां, एक हम बता रहे थे कि दिल्ली के साथ साथ एक ही वक्त पर जो मुंबई में बीबीसी का ऑफिस है वहां पर भी छापेमारी हुई है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के केजी मार्ग पर मौजूद बीबीसी का ऑफिस की बिल्डिंग है जो आप नजर आ रही है। आपको बता दें बहुत सारे यहां पर दफ्तर है, यहां पर कुछ एक फ्लोर्स पर बीबीसी का दफ्तर है। कुमार सोनू, जरा बता दीजिए कि कौन से फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है। ये बिल्डिंग हम तो देख पा रहे हैं, मुंबई में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है बीबीसी के दफ्तर पर। देखिए, बिल्कुल दिल्ली और मुंबई में एक साथ आईटी की छापेमारी शुरू हुई है। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, ये बीबीसी न्यूज का जो सेकंड फ्लोर पर दफ्तर है उसका यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और इसी इमारत में सेकंड फ्लोर पर दफ्तर है जहां पर कुछ देर पहले आईटी की टीम पहुंची और उसके बाद जो भी दफ्तर के अंदर कर्मचारी मौजूद थे उन्हें साफ साफ ये कहा गया कि कोई भी दफ्तर को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा और साथ ही दफ्तर में अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है आईटी की तरफ से। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, ये केजी मार्ग पे बनी हिंदुस्तान टाइम्स की इमारत है जिसमें सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और यहां पर रेड की जा रही है। फिलहाल जो आईटी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ सर्चेज करने थे, कुछ वेरिफिकेशन करनी थी, जिसके चलते आईटी की टीम यहां पर पहुंची है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि आईटी की टीम के कुछ जो अधिकारी हैं वो इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर मौजूद है। एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें इस इमारत की जिसमें सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और इस वक्त तमाम कर्मचारियों के मोबाइल फोन जो है वो आईटी के अधिकारियों ने अपने पास रख लिए ताकि वो किसी से बात ना कर सके, क्योंकि ये आमतौर पर किया जाता है जब भी कोई सर्च ऑपरेशन आईटी करती है या कहीं रेड करती है तो ऐसे में तमाम जो कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको जो है ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि किसी से बात ना हो। फिलहाल इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो अंदर चल रहा है। इसके साथ साथ मुंबई में जो बीबीसी का दफ्तर है वहां पर भी आईटी की टीम ने रेड की है। जी कुमार सोनू, साथ ही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप भी हमें बताएं, क्योंकि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बीबीसी का दफ्तर है क्योंकि बीबीसी का हेडक्वार्टर आपको बता दें। अच्छा, जयराम रमेश इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो जयराम रमेश की सिर्फ हमें एक लाइन समझ में आई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देख रहे हैं कि आखिरकार वो किस मुद्दे पर अपना यह बयान रख रहे थे। तो एक बार फिर से जब उनका यह बयान पूरी तरह से आएगा हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर इंडिया टीवी के, ये इलाका आपको बता दें कौन सा है। ये इलाका है केजी मार्ग
और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस वक्त पुलिस, दिल्ली पुलिस मौजूद है। यहां पर आईटी की टीम पहुंची हुई है, बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। और जयराम रमेश का जो बयान एक बार जैसे ही आता है फिर से हम आपको पूरा सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग है, जहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग मौजूद है और यहां पर ही दूसरे फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी बीबीसी का जो दफ्तर है वहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बीबीसी का हेडक्वार्टर आपको बता दें, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर वो लंदन में है। और ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको फंड करती है। और पूरे दुनिया में इनके अलग अलग जगह दफ्तर है जहां पर इनके ऑफिसेस चलते हैं। हालांकि भारत में अगर इनका ऑफिस है तो इनको भारत के नियम कानून के तहत अपने ऑफिस को सेटअप करना पड़ता है, एक कंपनी बनानी पड़ती है और यहां के जो टैक्स रजीम है उनको फॉलो करना पड़ता है। अब यहां पर जो फंड्स आते हैं और यहां से जो फंड आउटले होते हैं, यानी कि बाहर जाते हैं, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, उनके साथ जो कंसल्टेंट काम करते हैं उनको देते हो, या फिर जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए दी जाती हो, इन सब चीजों को खंगाला जा रहा होगा। और इसी वजह से अकाउंट डिपार्टमेंट में ही इस वक्त बताया जा रहा है कि पूछताछ हो रही है, उनके जो एम्प्लॉयज है उनसे बात की जा रही है। पिछले दिनों अगर आपको याद हो कि बीबीसी सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया था जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार की थी और डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। भारत में डॉक्यूमेंट्री बैन हुआ था, उसको लेकर काफी सियासत हुई थी। विपक्ष चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री को बैन ना किया जाए, दिखाया जाए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री के पीछे देखा गया तो उसके जो मेकर्स थे या फिर जिन्होंने उसको तैयार किया था, या फिर बीबीसी के जरिए के लिए जिन्होंने काम किया था, उसको लेकर बहुत सारे फॉरेन मीडियाज के इसमें लोग नजर आए थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री लिए काम किया था। और कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग को लेकर भी काफी सवाल खड़े हुए थे, जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया था या फिर इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े हुए थे, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग कहां से हुई थी, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग की थी। ये सब चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे, मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे। अब यह देखना है कि ये जो छापेमारी हो रही है इसकी वजह है या फिर एक रूटीन छापेमारी हो रही है, या फिर रूटीन एक स्क्रूटिनी की जा रही है किसी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो भारत में जो काम करते हैं इस तरह की चीजें होती हैं। हमारे साथ इस वक्त कुमार सोनू भी बने हुए हैं। कुमार सोनू इस वक्त बीबीसी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। सोनू, अगर आपके पास कुछ और जानकारी आए तो जरूर शेयर करें। देखिए अमित, फिलहाल यही जानकारी है जो आईटी की तरफ से कहा गया है कि ये एक सर्वे के तौर पर इसको देखा जाए, क्योंकि अभी जो है टीम यहां पर पहुंची है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और किसी को भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त जो आईटी का सर्च ऑपरेशन है वो बीबीसी के दफ्तर में चल रहा है, जो कि सेकंड फ्लोर पर है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है और आप तस्वीरें देखें कि इसी इमारत में जो सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर आईटी की रेड चल रही है। दरअसल कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो अकाउंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर है उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि आईटी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बीबीसी के दफ्तर हैं दिल्ली और मुंबई, वहां पर एक ही साथ रेड की गई है। जो मोबाइल फोन है कर्मचारियों के, जो एम्प्लॉय काम करते हैं बीबीसी के दफ्तर में, उनके मोबाइल फोन ले लिए गए हैं ताकि वो किसी को से भी कॉन्टैक्ट ना कर सके, क्योंकि आमतौर पर कभी भी कोई एजेंसी कहीं रेड करती है तो ये प्रोसीजर होता है जिसे वो फॉलो करती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस अंदर जो है पुलिस गेट पर मौजूद है ताकि कोई भी मीडिया कर्मी अंदर ना जा सके, और बाहर जो है तमाम मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि बीबीसी के दफ्तर में ये पूरी सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जी तो जैसे कि सोनू यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त आप बिल्कुल ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में मौजूद हिंदुस्तान बिल्डिंग की, जहां हिंदुस्तान बिल्डिंग की इमारत में इस वक्त बीबीसी का दफ्तर में रेड हो रही है। इनकम टैक्स रेड पर कांग्रेस का भी ट्वीट आया है। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया, कहना है कांग्रेस का। अब बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। और हमारे साथ संवाददाता राजेश भी जुड़ गए। राजेश, जरा बताइए मुंबई में फिलहाल क्या हाल है? मुंबई में भी बताया जा रहा है बीबीसी के ऑफिस में छापेमारी हो रही है। देखिए, मुंबई में बीबीसी के दो दफ्तर बताए जा रहे हैं। एक बीबीसी स्टूडियोज है जो कि बीकेसी में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में, और दूसरा खार इलाके में एक बीबीसी का दफ्तर है। बताया जा रहा है जो बीकेसी में जो दफ्तर है वहां पे आयकर विभाग के लोग पहुंचे हैं और फिलहाल सर्च जो है वो किया जा रहा है। किस वजह से ये छापेमारी हुई है अभी आयकर विभाग के लोग जो है वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतनी खबर जरूर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मुंबई में बीबीसी स्टूडियोज जो है बीकेसी में, वहां पर आयकर विभाग के लोग जो है वो पहुंचे हैं। अच्छा राजेश, एक बात बताइए कि जो बीपीसी में वहां जो स्टूडियो है, स्टूडियोज का काम किस तरह का होता है? क्योंकि जो आप दूसरा दफ्तर बता रहे हैं वहां पर तो क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके वो होते हैं, लेकिन जो स्टूडियोज में कई सारे इंफोटेनमेंट प्रोग्राम्स भी शूट किया जाता है, उस तरह का काम होता है। दोनों का अलग अलग काम है।
बिल्कुल, देखिए न्यूज प्रोग्राम के साथ साथ इंफोटेनमेंट यानी कि दूसरे डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट की जाती है। जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है अमित, उसमें पता चल रहा है कि न्यूज के साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज के शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ये बीबीसी स्टूडियोज। और यही वजह है कि इस वक्त जो है वहां पर सर्च जो है वो जारी है। वहां पर आयकर के विभाग के जो अधिकारी पहुंचे हैं वो वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वहां पर अगर आप लोगों को कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार कितनी बड़ी टीम गई है और क्या कुछ कहा गया है कि क्या एक रूटीन एक उनका प्रोसीजर या रूटीन इनका ये चल रहा है, काम चल रहा है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर यहां पर पहुंचे हैं? शुरुआती जानकारी जो मिली है हमें, उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई की जो आयकर विभाग की टीम है वो उसके अधिकारी इस सर्च में शामिल नहीं है। ये जो टीम है वो दिल्ली से आई है। दिल्ली में की जो टीम है वो यहाँ पे आई है और वो इस सर्च को अंजाम दे रही है। इससे ये बात साफ है कि बेहद ही गुप्त रखा गया है इस बात को, ताकि किसी भी को भी इस बात की खबर न हो। तो जाहिर सी बात है, इतनी अगर गुप्त रख के अगर सर्च की जा रही है तो जरूर आयकर विभाग को कुछ अनियमितताएं मिली होंगी रिकॉर्ड में उनके, जिसकी वजह से ये सर्चेस जो है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। तो यहां पर आप सुन रहे थे कि राजेश बता रहे थे कि जो इस वक्त छापेमारी हो रही है 2 जगह, एक बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो स्टूडियो है बीबीसी का, एक वहां पर उनका दफ्तर है, दूसरा एक और दफ्तर है। तो 2 दफ्तर पर इसका काम चल रहा है। और कुमार सोनू सहयोगी हमारे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अगर दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? कितने सदस्यों की टीम पहुंची है? देखिए, एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है। यहाँ जो हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में बीबीसी का दफ्तर है, सेकंड फ्लोर पर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आईटी की तरफ से इस पर कुछ भी ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। हालांकि आईटी की तरफ से जो सोर्सेज से खबर आई वो इतना जरूर कहा गया कि हम लोग एक सर्वे के लिए आए हुए हैं और उसमें अगर कुछ आप लोगों से शेयर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो पूरा एक सर्च ऑपरेशन है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में चल रहा है। काफी बड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में, जहां पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। और आप देखिए कि अब जो है इस इमारत का जो मेन गेट है वो भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।